कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो इस वक्त मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन के बारे में बताना चाह रहा हूं, जो कि 2023-24 सेशन में भी आई थी और आपके 24-25 सेशन के लिए भी है। ये अब जो न्यू जितने भी सेशंस आएंगे पीएम ट्रिपल एस के अंडर, उन सब के लिए है। तो उसमें ये था बेसिकली कि आपके नोडल ऑफिसर या फिर बेनिफिशियरी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ गाइडलाइंस हैं जिनको आपको फॉलो करना है, तभी आपकी स्कॉलरशिप जो है वो क्रेडिट होगी। तो आपने देखा होगा कि अब तक आपके बाकी जो सारे प्रोसेस थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो आधार अथेंटिकेशन का ही है, जो कि आपके कॉलेज वाले नोडल ऑफिसर करेंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इन्होंने लिखा भी हुआ है कि आपको अपने पहले तो नोडल ऑफिसर से कॉन्टैक्ट कर लेना है। और नोडल ऑफिसर से जब आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो क्या करेंगे, आपका एक आधार अथेंटिकेशन कर देंगे, जिसमें आपका आधार जो है वो स्कॉलरशिप के साथ कनेक्टेड हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको बार बार हर स्टेप पे बोल रहा हूँ कि आपका आधार जो है वो बैंक के साथ सीडिंग होना चाहिए। बैंक के साथ अगर आपका सीडिंग होगा तभी जो बैंक के साथ सीडिंग होगा जिस बैंक के साथ, उसी में आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आधार बेस्ड पेमेंट से आ जाएगी। इसमें भी वही लिखा हुआ है कि जैसे बाकी सारी स्कॉलरशिप्स में होता है। उसके बाद फिर से ये बोला गया कि डीडुप्लीकेशन जो प्रोसेस होगा, अगर उसमें कोई बच्चा पाया गया तो उसकी स्कॉलरशिप जो वो कैंसिल हो जाएगी और पीएम ट्रिपल एस का फॉर्म उसका रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपके नोडल ऑफिसर को भी चेक करनी है डीडुप्लीकेशन के प्रोसेस में। अगर कोई बच्चा डीडुप्लीकेट पाया गया और अगर उनके नोडल ऑफिसर ने उसकी जो है मतलब और कोई स्कॉलरशिप में भी अप्लाई कर दिया, तो फिर क्या होगा, उस नोडल ऑफिसर के खिलाफ तो मतलब कुछ कार्रवाई होगी, पर उसके साथ साथ बच्चे को जो है वो वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल कर दी जाएगी और उस कॉलेज को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। वो कॉलेज जो है वो जो यूनिवर्सिटी है वो चॉइस फिलिंग से फिर जो है वो हट जाएगी। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है कि ये सब चीज़ें जो है आपका आधार अथेंटिकेशन होगा, उसके लिए आपका आधार जो है वो बैंक के साथ सीडिंग होना चाहिए और आपका डीडुप्लीकेशन मतलब आपको एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल या फिर और कोई भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं करना है। होप आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। और अगर इसके बावजूद भी अगर कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।